My dear students, in this lecture, I shall tell you some transaction of wagering nature as speculative transactions, lotteries, and settlement of differences in prices. Speculative transactions sometimes a person enters into an agreement with another to purchase some goods, and thereafter he agreed to sell the same quantity of goods either to same seller or to someone else, so as to secure the profits or to ascertain the loss. कभी कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई सामान एक क्वांटिटी में परचेज करने का एग्रीमेंट करता है, और जो परचेज करने का एग्रीमेंट किया है दूसरे को उतना ही सामान बेचने का एग्रीमेंट करता है। तो ऐसे जो है जिससे कि वो प्रॉफिट गेन कर सके, इनको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं। हर जो है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस या सट्टेबाजी का करार वैजरिंग नेचर का नहीं होता है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। कौन से एग्रीमेंट जो है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे, ये पार्टी जो एग्रीमेंट की हैं उनके इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। यदि पार्टी का आशय माल लेने देने का बिल्कुल नहीं है, न बेचने वाले का बेचने का है, न खरीदने वाले का खरीदने का है, केवल जो है उनका इंटेंशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे, तो ये होता है बाजी का करार, वैजरिंग नेचर का करार। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा कि हम आपको 2000 टन चावल 5000 रुपया पर कुंटल के हिसाब से बेचेंगे। आपको भी ना हमारे पास चावल है 5000 टन, ना आपके पास आप खरीद जो है बायर हैं, ना आपके पास पैसा है खरीदने का। इंटेंशन हमारा और आपका दोनों का ये है कि मार्केट रेट का डिफरेंस जो है, यदि दाम बढ़ जाते हैं तो आप हमसे डिफरेंस जो है ले लेंगे, यदि घट जाते हैं तो मैं आपसे डिफरेंस ले लूँगा। यानी मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस प्राप्त करना है। ये जो है वैजरिंग नेचर का है। लेकिन सपोज कीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है आपसे किया, करार किया, और हमारा पूरा इंटेंशन ये है कि हम आपको पूरा करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट किया है। जैसे जो है 100 बोरी चावल बेचने का एग्रीमेंट हमने 2000 रुपया कुंटल के हिसाब से आपको किया है। हमारा इंटेंशन भी बेचने का है, आपको खरीदने का भी इंटेंशन है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं दे पाते हैं या आप नहीं ले पाते हैं, तो मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस दिलाया गया है, तो ये वैजरिंग नेचर का नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इंटेंशन पार्टीज का है केवल डिफरेंस प्राप्त करना है मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो है वैजरिंग नेचर का है। और यदि इंटेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का है, एग्रीमेंट पूरा करने का है, किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो ये वैजरिंग नेचर का नहीं है, वैलिड है। कांग पी लो प्री काउंसिल ने कांग पी लोन एंड कंपनी वर्सेस लाओ जी नान जी 1901 के केस में कहा है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वैजरिंग नेचर का होता है जब किसी गुड्स के क्रय विक्रय के करार में पार्टीज का इंटेंशन करार के प्रारंभ से ही माल का लेना देना न हो
अपने भाव का अंतर जो है डिफरेंस लेकर निपटारा करना हो तो उससे जो है हम उस ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस को वेजरिंग नेचर का कहेंगे। परंतु भुट्टा लाल भूरे लाल या 1961 एमपी के मामले में जैसा कहा गया है कि वहाँ पर सट्टेबाजी का करार या जो है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वेजरिंग नेचर का नहीं होगा, जहाँ कंट्रैक्ट की पार्टी का इंटेंशन जो है कंट्रैक्टेड वस्तुओं को डिलीवर करना हो लेकिन किन्हीं कारणों से डिलीवर न कर पाए हो और मार्केट रेट और कंट्रैक्ट रेट का डिफरेंस देकर के कंट्रैक्ट पूरा किया गया हो। इसी तरीके से टीजी लक्ष्मी नारायण वर्सेस केवीएन शेट्टी के केस में एक ओनर ने एक पक्के आढ़तिये से फैक्टर था जो एजेंट ना होकर जो है फ्री ठेकेदार था, स्वतंत्र ठेकेदार था, इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर था, कुछ माल खरीदने का आदेश दिया जो है ओनर ने पक्के आढ़तिया को। उसने जो है माल खरीदने का कंट्रैक्ट किया लेकिन बाद में बायर को मूल्य का अंतर देकर संविदा समाप्त कर दी। ऐसे केसेज में जो है जो ओनर ने कंपेंसेशन का सूट फाइल किया तो वेजरिंग नेचर कारण वाइड माना गया, क्योंकि इसमें व्यापार करने का आशय पार्टी का नहीं दिखता था। प्री काउंसिल ने ही भगवान दास परसराम वर्सेस बरफोर जी, रतन जी, बामन जी AIR 1971 के केस में कहा था कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन आवश्यक रूप से वेजरिंग नेचर के नहीं होते हैं, परंतु जब कंट्रैक्टिंग पार्टी का जो इंटेंशन है वो मार्केट रेट और कंट्रैक्ट का डिफरेंस प्राप्त करना हो, माल लेना देना ना हो, तो वेजरिंग नेचर का होगा। एक केस में कोंगी लोन वर्सेस लोएजी नाम जी, इस केस में भी यही हुआ था। एक जो राइस मिल ओनर था उसने 1,99,000 बोरे राइस के 100 रुपया बोरे के हिसाब से बेचने का एग्रीमेंट किया था। मिल ओनर की इतनी क्षमता नहीं थी, इतना चावल जो है बना सकते। ये माना गया कि ये जो है सर्कमस्टांसेस से लगता है कि पार्टी का इंटेंशन जो है माल को डिलीवर करना नहीं था। दूसरा ये है कि जो लॉटरीज होती हैं, लॉटरीज जो है का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज बाय लॉट और चांस। दूसरे शब्दों में लॉटरी एक इज ए गेम ऑफ चांस इन विच द इवेंट आइदर ऑफ गेन और लॉस ऑफ द absolute right to prize is wholly dependent on the drawing of lots। ये जो है इसमें लॉटरी इज नॉट पॉसिबल टू रिकवरेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। विनिंग जो है अमाउंट ऑफ लॉटरी कोर्ट से नहीं वसूला जा सकता। जब सरकारें जो चलाती परमिट करती हैं वो तो अलग की बात है, अदरवाइज जो है लॉटरी को भी वेजरिंग नेचर का माना गया है। मोरओवर एन एग्रीमेंट टू बाई ए लॉटरी टिकट इज ए वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इज वाइड। However, the government may give sanction for conducting lotteries, but the sanction of the government does not change the nature of lotteries। रहेगा वेजर ही, लेकिन जो है इफेक्ट क्या होंगे वो जो है इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हो जाएंगे, है ना, और लॉटरी चलाने पर दंडित भी नहीं किए जाएंगे। लेकिन सरकार का मतलब ये कि वेजरिंग नेचर बदल जाए, नेचर तब भी वही रहेगा। Sometimes there is no invitation to public, but the transaction is limited to certain number of subscribers, each of whom get his money's worth. In such cases, the transaction is not a lottery, though there is an element of chance in it। ये जो कुछ लोग मिल करके एक बिजनेस करते हैं कि जैसे सब लोग 10-10 हज़ार रुपया हर महीने जमा करेंगे, एक आदमी को दिया जाएगा, तो ऐसे ही जिसको दिया जाता है वो बाहर हो जाता है, हर महीने ऐसे चलता रहता है। तो ये है तो वैसे ही, लेकिन इसको वैलिड माना गया है, जो है वेजरिंग नेचर का नहीं माना गया है। जैसे सपोज कीजिए कि 22 लोग ऐसे थे जो एक ट्रांजैक्शन कर रहे थे और टर्म्स कंडीशंस ये थे कि ईच ऑफ person was to contribute ₹10
फॉर फर्स्ट वीक, हर हफ्ते जो है पहले वीक में, पहले सप्ताह में हर आदमी को 10 रुपया देना था, 21 लोग थे। और end of the week the prizes were drawn and winner who gets gramophone and drop out the transaction। हर हफ्ते जो एक विनर होता था उसको ग्रामोफोन दे दिया जाता था और बाहर हो जाता था। रिमेनिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूट द नेक्स्ट वीक, यही रवैया चलता रहता था। हर हफ्ते जो एक बाहर हो जाता था उसको ग्रामोफोन दे दिया जाता था। अगेन द प्राइज वर ड्रॉन एट वीकेंड, द न्यू विनर गेट्स द ग्रामोफोन एंड ड्रॉप आउट द ट्रांजेक्शन। The similar contribution and drawing contributed by 20 week, and subscribers keep on getting the gramophone and dropping out। ये सिलसिला चलता रहा लास्ट तक। It was held that it was not lottery but and thus not punishable under 294A of Indian Penal Code। इसको लॉटरी नहीं माना गया और कहा दंड नहीं। तो इस तरीके से जो है बीसी टाइप में जो देखा होगा आपने, गांव में बहुत लोग चलाते हैं, तो उनका भी हम ये कह सकते हैं कि अंडर आईपीसी की 294A में पनिशेबल नहीं है और वेजरी नेचर का नहीं माना जाता है। तीसरे जो है होते हैं सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेज इन प्राइसेज। हमने पहले भी उसमें बताया कि इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया गया है जिसमें पार्टीज का इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग से यह है कि ना हमको बेचना है ना आपको ख़रीदना है, केवल मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस प्राप्त करना है। तो इस तरीके के जो सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेज इन प्राइसेज वाले जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी वेजरिंग नेचर के होते हैं और जीती हुई रकम प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि वो न लौटा ले, डिफरेंस न दे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।